पश्चिम बंगाल की एक पुरानी कहावत है, आज जो बंगाल सोचता है कल पूरा भारत वही करता है। एक वक्त था जब ये बात 100% सच थी। बंगाल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक इंटेलेक्चुअल हब था। यहाँ कविता, कला, विज्ञान और राजनीति के महान लोग पैदा होते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, सत्यजीत रे और स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग इसी मिट्टी से आए, जिन्होंने भारत के साथ साथ दुनिया में अपना नाम बनाया। उस दौर में बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य माना जाता था। बंगाल पूरी दुनिया के टेक्सटाइल मार्केट में छाया हुआ था और यहाँ का रेशम और कपड़ा दुनिया भर में बिकता था। बंगाल एशिया के 50% कपड़े और 80% रॉ सिल्क का उत्पादन करता था और अपने टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस था। लेकिन आज बंगाल की स्थिति काफी अलग है। जो राज्य कभी भारत का आर्थिक पावर हाउस था, आज विकास की रेस में पीछे छूट गया है। आज बंगाल उन 5 राज्यों में शामिल है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है और भारत के सबसे ज्यादा भिखारी भी इसी राज्य में मिलते हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि बंगाल, जो कभी वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल था, आज चाइल्ड मैरिज के केसेस में सबसे आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि बंगाल का ऐसा हाल कैसे हो गया। बंगाल का इतिहास समझने के लिए हमें वापस उस दौर में जाना पड़ेगा जब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बंगाल दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता था, लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध और 1767 में बक्सर का युद्ध के बाद बंगाल ब्रिटिश रूल के नीचे आ गया और तब से बंगाल का डाउनफॉल शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के रिसोर्सेज को लूटना शुरू कर दिया और बंगाल के लोगों पर भारी टैक्सेस थोप दिए गए। बंगाल के किसानों और व्यापारियों को लगभग बर्बाद कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार की नई पॉलिसीज ने बंगाल के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। ब्रिटिश रूल के दौरान एक और खतरनाक पॉलिसी लागू की गई, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने जमींदारी सिस्टम को जन्म दिया, जिसके कारण बंगाल के किसानों को अपनी ही जमीन से बेघर होना पड़ा। जमींदारों के अधिकार बढ़ गए और किसानों पर अत्याचार बढ़ने लगे। 1770 में बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसने बंगाल के 1/3 लोगों की जान ले ली। फिर आया 1943 का बंगाल अकाल, जो ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियां और लालच का नतीजा था। ब्रिटिशर्स ने बंगाल का अनाज अपनी सेना के लिए जबरदस्ती छीन लिया और बंगाल के लोग भूख से मरने लगे। इस अकाल के दौरान 30 लाख लोगों की जान गई और फिर आई पार्टीशन की मार। 1947 के बाद बंगाल को एक और बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। बंगाल की जूट इंडस्ट्री, जो कभी यहाँ की इकोनॉमिक बैकबोन थी, वो कोलैप्स हो गई क्योंकि 75% जूट फील्ड्स ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें चले गए। पार्टीशन के बाद बंगाल को रेफ्यूजी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोग ईस्ट पाकिस्तान से बंगाल आए और बंगाल का इकोनॉमिक क्राइसिस और गहरा हो गया। ये सब छोटे शॉक्स नहीं थे, ये बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन को डीपली इम्पैक्ट करते चले गए। लेकिन बंगाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पॉलिटिक्स ने इस राज्य के विकास को और भी बड़ा झटका दिया। पार्टीशन के बाद बंगाल ने अपने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस ट्रैक पर लाने के कई मौके खो दिए। बंगाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर को और नुकसान 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण हुआ। जब गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य इंडस्ट्रियल विकास कर रहे थे, बंगाल धीरे धीरे पीछे होता गया। बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर गया और बंगाल का एक मेजर इकोनॉमिक पावर होने का स्टेटस भी छीन गया। फिर आई कम्युनिस्ट रूल। बंगाल में कम्युनिस्ट रूल के दौरान ट्रेड यूनियंस और स्ट्राइक्स का कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया कि बिजनेसमैन को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना रिस्की लगने लगा। धीरे धीरे फैक्ट्रीज बंद होने लगी और जब 1991 में लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तब भी बंगाल इसका फायदा उठाने में फेल रहा। रतन टाटा का नैनो फैक्ट्री प्रोजेक्ट आपको याद होगा, जिसे बंगाल में शुरू करने का प्लान था, लेकिन ममता बनर्जी के विरोध के चलते ये प्रोजेक्ट बंगाल में नहीं हो सका और टाटा मोटर्स को अपनी फैक्ट्री गुजरात ले जानी पड़ी। इस तरह बंगाल एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी खो बैठा। आज बंगाल कम्युनल वायलेंस और करप्शन के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। 2021 से 22 के दौरान 65 से ज्यादा कम्युनल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए और ममता बनर्जी के राज के दौरान SSC स्कैम जैसे बड़े करप्शन स्कैंडल सामने आए। लेकिन बंगाल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। बंगाल के लोगों में अब भी अपने इतिहास का गर्व है और ये गर्व बंगाल के नए दौर का रास्ता बना सकता है। बंगाल को अब जरूरत है नई लीडरशिप की, नए आइडियाज की और नए प्लान्स की, जो इसे वापस अपनी ऊंचाई पर ले जा सके। बंगाल का इतिहास दिखाता है कि जब बंगाल सोचता है तो दुनिया उसके पीछे चलती है। अब देखना यह है कि बंगाल फिर कब और कैसे अपने नए दौर का सोचना शुरू करता है। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।